important in physics. Okay. Yes sir. डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन मीन्स rate of change of one physical quantity with respect to another quantity. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। Suppose y is changing with respect to x, then rate of change at any instant is given by dy by dx. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व पर हमारे पास दो पॉइंट है, ये और ये हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2 2y2। हाँ सर। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो डिफरेंस को शो करेगा. दिस इज योर डेल्टा y एंड दिस इज योर डेल्टा x. ओके, तो हाँ सर। रेट ऑफ चेंज इन इंटरवल जो होता है वो दिया जाता है आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से, ठीक है. लेकिन इफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब जो इंटरवल है वो बहुत 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 स्मॉल हो जाए, देन डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट चेंज करते हैं अपन डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो इसको बोला जाता है dy बाय dx. मतलब इस केस में आप डिफरेंशिएशन के थ्रू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अब डिफरेंशिएशन मतलब जहां जहां भी हमें किसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, परिवर्तन निकालना है किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट पर, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक भाई. बेसिक हाँ सर। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या क्या बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो देखिए. सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे काम आने वाला है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1. ठीक, यहाँ कौन क्या है वो बता देता हूं. दिस इज ऑपरेटर, ठीक, दिस इज ऑपरेंड जिस पर ऑपरेशन करना है, एंड दिस इज रिजल्ट. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। दिस इज सिमिलर टू 2 + 3 = 5 बोलते हैं, तो ये होता है ऑपरेटर, ये होते हैं ऑपरेंड, ठीक है, और ये होता है रिजल्ट. यस चमका या नहीं चमका? यस सर। ठीक है. तो d बाई डी एक्स, अच्छा, when we write d by dx of something, ठीक है, then something must be
है ना, समथिंग मस्ट बी ऑफ द टाइप x। तो उस केस में जो ये समथिंग वो x के टाइप का होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। Yes, sir. suppose we write d by dt of z, then z must be the function in terms of t। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। यस सर, आ गया। ये पूरी पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी, डोंट वरी, कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? हाँ, हाँ कुछ कह सर। रहे हैं? ये entire PDF will be given to you, don't worry, okay? Can we move on to the basic of differentiation यस हाँ सर। सर। or any query? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, let's start the first concept. So d by dx, मैंने बोला आपको x की पावर n जो होता है वो होता है n x की पावर n minus 1। So एग्जाम्पल लेते हैं d by dx of x की पावर 4, तो it will be 4 x की पावर 4 minus 1, that is 4x की पावर 3। okay, यस सर। for example एक और लेते हैं d by dx of x की पावर 4 लेकिन 1 अपॉन में, ठीक है? तो इसको क्या लिखा जाएगा? d by dx of x की पावर minus 4, okay? So it will be minus 4x की पावर minus 4 minus 1, so it will be minus 4x की पावर minus 5 and that is minus 4 upon x की पावर 5, okay? यस सर, आ गया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए कि d by dx of root x, तो इसका मतलब रूट का मतलब पावर होती है हाफ, तो d by dx of x की पावर हाफ, ओके? हाँ सर। So it will be 1 by 2 x की पावर 1 by 2 minus 1, that is 1 by 2 x की पावर minus 1 by 2, that is 1 upon 2 root x, पावर माइनस हाफ को नीचे ले गए, तो it will be 1 upon 2 root x। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताइए। नो सर। नो सर। और देखिए सपोज मान लीजिए किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया d by dx of cubic root of x। What is the meaning of cubic root? एक्स सर, एक्स x की पावर पावर 1/3। Yes, सर 1/3 तो हो इसको हम जाएगी। लिख सकते हैं d by, बहुत बढ़िया, x की पावर 1 by 3 बोल सकते हैं इसको हम। हाँ Yes, सर। sir. तो ये बनेगा आपका 1 by 3 आगे x की पावर 1 by 3 minus 1, ओके? तो it will यस be सर। 1 by 3 x की पावर minus 2 by 3 और that is equals to 1 upon 3 x की पावर 2 by 3, आंसर। आई होप यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। यस सर। लिखने का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको शेयर करूंगा, उसके बाद आप इसी चीज को वापस सीखोगे एक बार खुद, तो आपको समझ में भी आ जाएगी चीजें और बढ़िया भी रहेगा। चलें आगे। हाँ सर। हाँ सर। Sir. कुछ और
करना चाहेंगे अपन। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/क्यूब रूट में x। ये जब रूट के आगे अपन इस तरीके से लिख देते हैं तो वो उसकी पावर बताता है 1/टाइम्स। यस, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? सबसे पहले हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर, क्यूब रूट है तो 1/3 हो गया। हाँ सर। ऊपर जाएगा तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1/3। ठीक है, यस सर। दैट इज -1/3 x की पावर -1/3 -1। It will become -1/3 x की पावर -1 4/3। माइनस का 4/3। 4/3 हाँ सर। कोई तकलीफ? नो So सर। the answer is -1/3 x की पावर 4/3। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया। हाँ सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ x√x। क्या करेंगे? पहला काम सिंप्लीफिकेशन। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स की पावर 1/2, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2। हाँ सर। So it will be d by dx of 3/2, यानी कि 3/2 आगे x की पावर 3/2 -1। It will be 3/2 x की पावर 1/2। 1/2। So the answer is 3/2 root x d by dx। उम्मीद करता हूँ आपको हाँ सर आ गया। समझ आया। हाँ सर। एवरीबॉडी? Yes. यस सर आ गया सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब लगाते हैं एडिशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन डिफरेंशिएशन मतलब दो टर्म्स को जोड़ के घटा के उस टाइम पर अगर डिफरेंशियल करना हो तो क्या होगा। लेट कर लेते हैं कि y बराबर u प्लस v है। ठीक है, यस सर। और आपको फाइंड करना है dy बाय dx, मतलब y का डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में। देन जो dy बाय dx होगा ना, यस सर। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, d बाय dx ऑफ x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। ये दो फंक्शन है जिनका एडिशन है। ओके, यस सर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2। 2। नाउ इट Yes, विल sir. बी 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1। So it will be 3 of x square plus 2 of x. Answer.
यस सर आ गया सर। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी तो नहीं लग रही है आपको मेरी तरफ से? नहीं सर। नो सर। प्रियांशी, अजय, नो सर। ये वीडियो आपका YouTube पे अवेलेबल होगा, डोंट वरी, आज ही अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन रिपीट इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ओके, फॉर लाइफ टाइम। यस सर। सर चैनल कौन सा है यूट्यूब पे? E+ अजमेर। ओके सर। बहुत लिमिटेड वीडियो डालता हूँ उस पर मैं, वहां पे मेरा यूनिट्स एंड डायमेंशन भी अपलोडेड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। चलिए यस एक और सर। चीज करें अब अपन, आप कहें तो एक और एग्जांपल हाँ सर। लगाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमने लिया d/dx ऑफ x क्यूब प्लस रूट x प्लस क्यूब रूट x। अब क्या करेंगे बोलो? सर तीनों का डिफरेंशियल कर देंगे। तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इक्वल्स टू d/dx ऑफ x की पावर 3 प्लस d/dx ऑफ रूट x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर हाफ लिख सकते हैं, प्लस हाँ d/dx सर। ऑफ क्यूबिक रूट को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ओके। यस सर। तो ये बन जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। So it will be 3x square plus 1/2 x की पावर minus 1/2 plus यस 1/3 x की पावर minus 2/3। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई। यस सर। यस सर आ गया। So it will be 3x square plus 1 upon 2 root x plus 1 upon 3 x की पावर 2/3। This will be your answer. Are you sure? सर। यस सर आ गया सर। Okay. So we will apply a new question. एग्जाम्पल लेते हैं d/dx। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। रिमेम्बर वन थिंग, क्या याद रखना है आपको कि d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट जो होगा हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ 3 दैट विल बी 0। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए जो चीज कांस्टेंट है ना, तो जैसे मान लीजिए कि y बराबर 3, क्या है? y बराबर 3, तो अब आप इसका dy/dx निकालोगे तो वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब आप y बराबर 3 की लाइन खींचोगे ना, तो y बराबर 3 की लाइन समथिंग लाइक दिस होगी, यस और नो? इसके साथ इसका एंगल कितना बन रहा है इस लाइन का? 0। 0 होगा सर। 0। हाँ हाँ सर। सर। तो tan 0 लिखोगे बराबर में, बराबर dy/dx। तो tan 0 क्या होता है? 0 ही तो होता है। तो मतलब जब भी 0। हाँ कांस्टेंट सर। मिलेगा आपको, तो उसका x के साथ रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ x की वैल्यू कुछ है तो भी y इतना है, यहाँ x की वैल्यू बदल गई तो भी y इतना है, यहाँ x की वैल्यू बदल गई तो भी y इतना, एंड सो ऑन। आप x को बढ़ाते जा रहे हो, y में कोई चेंज नहीं आ रहा। on increasing x, if y does not change, then rate of change क्या होगा आपका? 0। Rate of change is 0। इसलिए कहते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है?
जीरो होता है। 0. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। हाँ Yes, सर। sir. नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर, मान लीजिए कि dy बाय dx निकालना है, y बराबर दे रखा है आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म के जो फॉर्मूले होते हैं इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखिए कि y बराबर, पहले ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. Sir. अब dy बाय dx लेंगे अपन, तो वो क्या होगा, d बाय dx ऑफ ये पूरी की पूरी टर्म x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. आर यू श्योर? हाँ सर। Sir. ठीक है, तो dy बाय dx जो है वो होगा d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका मतलब ये स्प्लिट करेंगे अपन, इंडिविजुअल x स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 2x प्लस d बाय dx ऑफ 1। 1। अब ध्यान देना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है 2, ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ में वेरिएबल है x, तो इस कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे, बाहर आगे ले ले आएंगे। क्या कर देंगे, आगे ले आएंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस d बाय dx ऑफ 1। 1। चलिए अब देखिए x स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, 2x 2x. 2 माइनस 1 प्लस 2, ऐसा कैसा, x का करोगे तो क्या आएगा, 1x की पावर 1 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ क्या करूं बताओ, 0. 0, क्योंकि केवल और 0। केवल 1 है तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल हो गया 0। तो द आंसर इज 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x प्लस 2 और 1x की पावर 0 क्या आएगा, 1। तो 2x प्लस 2 विल बी योर आंसर। हाँ सर। टेक योर टाइम, आराम Yes. से सोचिए समझिए, कोई डाउट है पूछिए। हो गया बेटा? Yes, sir. कोई तकलीफ किसी को? No, sir. प्रियांशी, अजय, अभिनव, No, sir. करें एक और अच्छा सा सवाल। Yes, sir. सपोज x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता तो क्या करते, हमारा काम क्या होता, Minus लगा d लो. बाई dx, x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है उसको हम क्या लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, कुछ ऐसे ही लिखते। यही लिखते सर। अब स्प्लिट कर देंगे अलग अलग पर डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं मैं, कॉन्स्टेंट तो पहले ही बार ले लिया, एक स्टेप बचा रहा हूं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। कोई दिक्कत? नो सर। एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, माइनस 4x का करोगे तो 1 आएगा, प्लस कांस्टेंट का करोगे तो
0 आएगा। 0 आएगा। ये 1 कैसे आया वो भी बता देता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 बराबर 1 x की पावर 1 माइनस 1 1 x की पावर 0 x की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 11 या 0 या 1 1 सर 1 1 1 1 सर होगा ना 1। भाई? यस सर हाँ, ये कुछ इस तरीके से आया ये चीज। क्लियर? यस सर हाँ सर। So your answer is 2x minus 4. I hope you have got my point. हाँ सर, आ यस गया सर सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपन फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि अब हमारे पास u और v जो है वो दो अलग अलग फंक्शन होने चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट वो पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट और फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई? सर तो इसी में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा जो हम पढ़ते हैं या हम पढ़ चुके हैं वो यही था कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n जो होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका d बाई डी एक्स। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सपोज साइन x है, तो साइन x का क्या होगा आपका? cos x। cos x। ठीक। सपोज तीसरा फॉर्मूला अपन cos के लिए लें, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x जो होगा वो होगा माइनस साइन x। एक हाँ सर कंक्लूजन भी बताऊंगा आगे जाके। d बाई डी एक्स ऑफ 10x जो होगा वो होगा आपका sec स्क्वायर x। ठीक। d बाई डी एक्स ऑफ sec x लेंगे तो वो हो जाएगा आपका sec x 10x। मैथमेटिक्स में इन सब फॉर्मूलों को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया जाता है, बट फिजिक्स लेवल पर हमारा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ d सर बाई डी एक्स ऑफ cot x जो है माइनस का कोसेक स्क्वायर x और d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x इक्वल्स टू माइनस कोसेक x cot x। ओके, उसके यस बाद सर। आगे बढ़ते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x सेम रहता है e की पावर x। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर नेगेटिव ऑफ x हो तो वो हो जाता है आपका माइनस e की पावर माइनस x। ठीक। अगली हाँ टर्म सर d बाई डी एक्स ऑफ कोई a की पावर x हो, सपोज a मतलब 2 3 4 5 कुछ भी नंबर 2 की पावर x या इस तरीके से, तो उसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log e टू द बेस a। ठीक। यस सर। d बाई डी एक्स ऑफ log x जो होता है वो होता है 1 अपॉन x। इसका मतलब यहां से एक चीज नोट करो आप कि log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x a की पावर x, मतलब ये सब सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना। यस सर। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी चलती है हमारे, जहां हम एंगल पता होता है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालते हैं। अगर रेशो से एंगल निकालना हो तो उसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। फिर d बाई डी एक्स हाँ ऑफ सर cos इनवर्स x, बहुत आसान, सिर्फ माइनस का साइन लगा दो ऊपर वाले रिजल्ट में। ठीक। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x वो होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
नेक्स्ट फॉर्मूला कॉट का, सेम टू सेम, बस माइनस का साइन, -1/1 plus x square. After that, d by dx of sec inverse x, cosec inverse x, 1/x root में x square -1, and the last is 17th number, d by dx of sec inverse x, that is -1/x root में x square -1. ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमारे काम आएंगे, बहुत लिमिटेड अमाउंट में पूछा जा सकता है, बाकी फिजिक्स में फंडामेंटल ही चलता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ऊपर के 8-10 फॉर्मूले हैं वही सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। Yes, लेकिन sir. अब इनको यूवी में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज, हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। उससे पहले मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था d by dx ऑफ uv, जो होता था वो होता था u dv by dx प्लस v du by dx। क्या हमने ऐसा पढ़ा? हमारे पास क्वेश्चन आया, फाइंड dy by dx when y बराबर x log x। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने, ओके। अब आप नोट करो कि यहाँ पर इसकी जाति तो है एल्जेब्रा, ये तो क्या है, एल्जेब्रिक, और ये क्या है, लॉगरिथम। क्या आपको दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? एक एल्जेब्रा है और एक हाँ लॉगरिथम। सर। तो सोचिए, अब आपसे पूछा जाए डीवाई, मतलब इसका मतलब इन दोनों की जाति अलग अलग हो गई। Yes, sir. हाँ सर। तो एक तो हो गया रामलाल, एक हो गया श्यामलाल। अब रामलाल और श्यामलाल का टुगेदर अगर डिफरेंशिएशन करना है तो रामलाल को कहेंगे आप चुप बैठिए, पहले श्यामलाल का डिफरेंशिएशन होगा, फिर श्यामलाल को बोलेंगे आप चुप बैठिए, फिर रामलाल का डिफरेंशिएशन। Yes, क्या हाँ sir. आपको सर। मेरी बात समझ में आई? ओके, तो हम लोग करने जा रहे हैं इसका डिफरेंशियल। तो dy by dx बराबर d by dx ऑफ x log x, ठीक। एक बार x को कहेंगे आप चुप बैठे, d by d No, sir. x log x का डिफरेंशियल डायरेक्ट रिजल्ट आता है 1/x, ठीक। Yes, sir. हाँ सर। आपको लिखवाया था, याद करने में टाइम लग सकता है, ये वाला, Yes. ठीक है। तो log x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x प्लस log x भाई साहब कांस्टेंट, x का करेंगे तो 1 x की पावर 1 - 1, ठीक। ये x से ये x कैंसिल, हाँ सर। क्या बचा 1 प्लस log x, और x की पावर 0 1 ही होता है। दिस विल बी योर आंसर, आराम से। if someone required to write this question now, he can or she can। यहाँ पर मैंने ये क्यों बताया आपको एल्जेब्रा और लॉगरिथम, मतलब यहाँ पर अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता ना कि ये x होता, ये x होता और ये x स्क्वायर होता, तो वहां अपन uv नहीं लगाते, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते पहले इनको x क्यूब और सिंगल वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन कर देते। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर आगे। यस। आराम से देख लीजिए फटाफट।
अगर आप कुछ समझ हाँ आ सर, गया उस कर फॉर्मूले लिया। को, अब बताओ। दिस इज एल्जेब्रा। अलजेब्रा। हाँ सर। हाँ, वो मानना तो यू है या वी है वो आपके ऊपर है। एल्जेब्रा और दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो इसका मतलब यू ही लगेगा। हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड साइन एक्स जो होगा बेटा, वो क्या होगा? पहले एक्स क्यूब भाई साहब को कहेंगे आप शांति से बैठे रहें, बोटी बोटी काटेंगे किसकी? साइन एक्स की। फिर साइन एक्स भाई साहब को कहेंगे अब आप शांति से बैठो साहब, बोटी बोटी किसकी काटेंगे अपन? एक्स एक्स क्यूब क्यूब की। की, हाँ सर। अब एक्स क्यूब तो ऐसा कैसा, साइन एक्स की बोटी काटने पर क्या मिलता है? कॉस एक्स, फॉर्मूला ऊपर, ठीक। प्लस साइन एक्स भाई साहब ऐसा कैसे? एक्स क्यूब वही फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो 3x की पावर 2। डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया मैंने, अगर किसी को नाराजगी हो तो बता दो। नो सर। So the answer is x cube cos x plus 3x square sin x. This will be your answer. यस सर। चमका। यस सर। अभी हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं, हमने चेन रूल वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा है। चेन रूल पढ़ाने का मतलब हो गया कि आपको 11th 12th क्लास की मैथ्स का चैप्टर ही पढ़ा दिया मैंने एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। लगाएं एक सवाल और। Yes. क्वेश्चन देखिए, d बाई डी एक्स, या इस बार थोड़ा वेरिएबल चेंज करते हैं, d बाई डी टी ऑफ साइन टी लॉग टी। क्या दोनों की जाति अलग अलग है? याद रखिएगा केवल साइन कुछ नहीं होता है, साइन के साथ में थीटा होना जरूरी है, इसलिए आप साइन को कुछ और टी को कुछ और मान के क्वेश्चन ना कर लें। हाँ सर। करें? यस सर, आ गया सर तो देखो समझ में। साइन भाई साहब को बिठा दिया, डी बाई डी टी करेंगे, अब एक्स नहीं है ध्यान रखना, लॉग टी प्लस लॉग टी को कहेंगे आप मित्रता पूर्वक बैठे रहिए, हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसका? साइन टी का। साइन। अच्छा साइन टी तो ऐसा कैसा, लॉग टी का क्या होगा? 1/t प्लस लॉग टी ऐसा कैसा, साइन टी का क्या होगा? कॉस टी। अब कई टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस टी से इस टी को काट देते इस हैं। टी को काट देते हैं। हाँ सर। हम्म, ओके। यस सर। यस सर, आ गया सर। आ गया सर। लच्छा भैया समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। हम्म, सब्र का फल मीठा होता है ना बेटा। सर बहुत मीठा होता है सर। डी बाई डी वाई ऑफ ई की पावर वाई, और क्या लेना, और क्या लेना है, 10y ले लेते हैं।
चलिए क्या करेंगे इसमें, यूवी दिख, हाँ सर। यस सर, दिख रहा है सर। तो हम क्या करेंगे, e की पावर y d by dy ऑफ tan y प्लस हाँ सर। प्लस e की tan y। tan y हाँ सर। और की पावर y क्या बनेगा, e की पावर y tan y का क्या होगा, sec स्क्वायर y स्क्वायर हाँ प्लस सर। tan y ऐसा कैसा, e की माइनस पावर y का e की पावर y सेम रहता ना बेटा, e की पावर x का e की पावर x होता है तो e की पावर y का e की पावर y होगा। यस सर। This will be your answer. Clear? यस सर, आ यस गया। सर। चलिए हाँ सर आगे आ गया बढ़ते सर। हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट। कोशेंट का मतलब जानते हो ना, फ्रैक्शन a अपॉन b, हाँ सर, डिवीजन में। है ना, हाँ डिवीजन सर। में। तो अगर y बराबर u अपॉन v आ जाए भाई साहब, तो dy बाई dx जो होगा ना, उसका फॉर्मूला याद रख लें आप किस तरीके से रहेगा, v का स्क्वायर v कांस्टेंट du बाई dx माइनस u कांस्टेंट dv बाई dx। द ड्रॉबैक ऑफ दिस फॉर्मूला इज कि इसमें आप अपनी मर्जी से u और v नहीं मान सकते, जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में दैट विल हाँ बी सर। v ओनली, जो डिनोमिनेटर में है वही v रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। यस सर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई। तो इसका मतलब जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको पहले कांस्टेंट मानना है, ऐसा नहीं पहले u को कांस्टेंट करके v का डिफरेंशियल कर लिया, गलत हो जाएगा भाई। हाँ सर, ठीक, समझ गए। यस सर। सर प्लीज एक बार वापस बता दो। बेटा u अपॉन v जब भी आए ना, जैसे मान लीजिए sin x अपॉन log x का डिफरेंशियल पूछा आपने से, तो v जो होगा ना वो हमेशा log x ही होगा। हम uv में तो क्या करते थे, किसी को भी u मान लिया किसी को भी v मान लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बीच में प्लस का साइन नहीं था फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ पर जो हाँ सर। नीचे है उसको v ही लेना पड़ेगा, आपको चेंज नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, यस सर। देखिए कैसे समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लगाएं। तुम बताओ कौन सा लें। मुझे चढ़ गया भगवा रंग। y बराबर साइन x अपॉन x, ये है साहब। ठीक, करें। हाँ सर। यस सर। तो dy बाई dx जो होगा, v कौन है इसमें बताओ, x है, यस सर। हाँ सर। तो x का तो कर देंगे स्क्वायर, फिर x को चुपचाप रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स को चुपचाप रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मैं फिर एक्स। से अपनी बात को रिपीट कर दूं कि साइन एक्स अपॉन एक्स में x को ही v मानना है और यहाँ पहले x को कांस्टेंट ही लेना है। ऐसा नहीं हो कि आप नीचे x को तो ले लिया, फिर बाद में पहले साइन एक्स लिख के फिर x का डिफरेंशियल कर रहे हो और बाद में x को कांस्टेंट लेके साइन एक्स का डिफरेंशियल कर रहे हो, वो नहीं करना है। बस ये बात हाँ समझ सर। लो। अब बताओ x साइन x का क्या होगा, cos x कॉस एक्स। हाँ सर। माइनस साइन x, और x का क्या होगा 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन x स्क्वायर। So the answer is x cos x minus sin x divided by x square. हाँ This सर, will आ be गया। your dy by dx. यस सर। डिवीजन रूल समझ में आया आप लोगों को? हाँ यस सर, आ सर। गया। हाँ सर। हाँ सर। और
सॉल्व करके देखते हैं 2-4 सवाल। हो गया सर। करें क्वेश्चन एक और? हाँ सर। क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन e की पावर x, या ठीक है, क्या करेंगे? सर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। सर हाँ, सर वीडियो नहीं आ रहा सर। वेट करें आप। हाँ सर, आपकी फोटो दिख रही है। d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस log x कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर पावर x। एक्स। हाँ सर। ओके, यस सो सर। इट विल बी e की पावर x, log x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 अपॉन x 1 अपॉन एक्स। हाँ सर। माइनस log x, ऐसा कैसा? e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x ही होगा। हाँ सर। अच्छा, e की पावर x स्क्वायर को e की पावर 2x लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं सर। अरे श्योर? a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn होता है। हाँ सर, होता है सर। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है सर। बिल्कुल हाँ सर। ऊपर एलसीएम ले लें मैं, e की पावर हाँ x सर। माइनस x log x e की पावर x अपॉन ये जो एलसीएम वाला x है वो नीचे आ जाएगा, e की पावर 2x। ठीक, और यस अच्छे सर, से आ गया। करना है। e की पावर x कॉमन ले लो, 1 माइनस x log x अपॉन x e की पावर 2x। और अच्छे से करना है, e की पावर x को नीचे भेज दो, 1 माइनस x log x अपॉन x e की पावर 2x माइनस x कर दो, तो 1 माइनस x log x अपॉन x e की पावर x। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल जो फिजिक्स में नहीं आएगा, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना तो नहीं आता फिजिक्स में। ठीक है गाइस, यस सर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। हाँ सर। सर। हाँ सर। सो हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे इस सेगमेंट डिफरेंशिएशन को। कल का एक लेक्चर और चलेगा इस पे, जिसमें हम आपको चेन रूल सिखा देंगे। ओके सर। हाँ ओके, सर। ओके सर। कोई तकलीफ यहाँ तक? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं सर। Remember me in prayers. Thank you so much. यस सर। यस सर।